मुसलमान के साथ गद्दारी कौन किया? आरजेडी किया। लालू पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि पप्पू यादव चुनाव जीते, पप्पू यादव विकास करें, चाहे किसी भी पार्टी का यादव नेता हो। लालू यादव के पीछे जो एक ब्रांड लगा हुआ है मुख्यमंत्री का, उसमें कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन साहब का बहुत बड़ा अहम रोल है। पप्पू यादव सुपर हीरो और हीरो नहीं रहेंगे। समस्या लालू यादव की पार्टी की है कि अगर पप्पू यादव सेट तो तेजस्वी अपसेट हो जाएंगे। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइड। इस वक्त आगामी चुनाव के मद्देनजर इस वक्त पूर्णिया हॉट सीट बना हुआ है। पप्पू यादव और बीमा भारती का मामला खूब सुर्खियों में है। आज ही पप्पू यादव ने निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया है, जिसके बाद से पप्पू यादव भाषण के दरमियान रोने लग गए। यानी कि ये दिखता है कि पप्पू यादव का जुड़ाव पूर्णिया से कितना है। लेकिन इसी संदर्भ में आम लोगों से बातचीत करने वाले हैं कि उन्हें क्या लगता है कि पप्पू यादव ने क्या सही किया है। क्या लगता है, पप्पू यादव ने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया, सही किया है? हाँ, बिल्कुल सही किया। ऐसा क्यों कांग्रेस ने भी अब उस पर प्रतिक्रिया दी है और कह दिया है कि अब हम उन पर कार्रवाई करेंगे, उन्होंने हमारे चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल किया है। पार्टी हर तरह का राजनीति करती है, सब एक दूसरे को निर्दोष समाज बताते हैं कि लोग वो गलत है, वो गलत है। पप्पू यादव भी आप पप्पू यादव को बढ़िया मान रहे जो डिसीजन उन्होंने लिया? हाँ बिल्कुल, वो ठीक है। अच्छा, क्या लगता है, पप्पू यादव ने निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया है, उन्होंने सही डिसीजन लिया है क्या? पहले भी निर्दलीय वो जीत चुके हैं और हमको जहाँ तक उम्मीद है कि पुनः जीतेंगे। वजह कि पप्पू यादव कम से कम जनता के लिए काम करते हैं, वो परिवार के लिए तो नहीं करते हैं। पप्पू यादव कोई भाई को चुनाव लड़ते देखे हैं आप? कोई बेटा का चुनाव लड़ते देखे हैं? नहीं, वो जनता के लिए ही आते हैं। हो सकता है उन पर अपराध का मामला हो सकता है अन्य होता। कोई नेता निर्दोष नहीं है, सब पर कुछ ना कुछ दफा लगल है। क्लियर है? तो उसमें बेहतर तो पप्पू ही है। अच्छा, एक बात बताइए, उन्होंने जो अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया, तो इस बात को आप कैसे सही मानते हैं या गलत? देखिए, कांग्रेस में विलय करना उनके लिए मजबूरी था, जरूरी नहीं, मजबूरी। क्योंकि बीजेपी की नीतियों का सपोर्ट नहीं करते हैं। लालू यादव की नीति जो है उनके लिए वो बैठती नहीं, क्योंकि वो नेता बन जाएगा, उनका बेटा सेट नहीं होगा। नीति को समर्थन करते हैं लालू यादव के, लेकिन समस्या लालू यादव की पार्टी की है कि अगर पप्पू यादव सेट तो तेजस्वी अपसेट हो जाएंगे। यही वजह है कि उनको सेट करने देना नहीं है। अतः पप्पू यादव बेहतर हैं। अच्छा, इन्होंने जो बातें कही है, पप्पू यादव सेट तो फिर तेजस्वी अपसेट हो जाएंगे, इस बात से अग्री करते हैं? ये बहुत अच्छा पंचलाइन लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें अगर लालू यादव है। अरे पप्पू यादव सेट तो फिर तेजस्वी अपसेट हो जाएंगे, निश्चित है। इसीलिए लालू पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि पप्पू यादव चुनाव जीते, पप्पू यादव विकास करें, चाहे किसी भी पार्टी का यादव नेता हो। तो लालू यादव का पहला लक्ष्य होता है कि उसको नीचे गिरा दिया जाए। क्या लगता है? एकदम सही है, बोले जो एकदम सही बात है। अच्छा, पप्पू यादव एक जनता से पूछ लीजिए, पप्पू यादव वहाँ के लिए नहीं, पूरा बिहार के लिए काम किए हैं। पूरा बिहार के लिए, जब दहाड़ में था, पटना तक था, पानी में घुस के उनका फोटो वीडियो अभी भी देख लीजिएगा। राशन बांटे हैं, घर घर से पहुँचाए हैं। जब फिर उन्होंने समाज सेवा किया था, पूरा बिहार के जनता गरीबों का सेवा किए थे। जब पूरा कोरोना की महामारी था तो दूसरे स्टेट से लोग बिहार में आ रहे थे अपने स्टेट में, तो हर जगह पर जा के उनसे जो बनता था सबको देते थे, खाना पीना देते थे और सब कुछ हाल समाचार लेते थे। अब बताइए, उनको अगर टिकट नहीं मिल रहा है तो सब दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, पप्पू यादव जैसे ही पर्चा दाखिल किए उसके बाद उन्होंने भाषण दिया और रोने लग गए। यानी कि ये दिखाता है कि पूर्णिया से उनका कितना जुड़ाव है। क्या लगता है कि पप्पू यादव जितना जुड़े हुए हैं पूर्णिया से, ये जो है कितना उनके करीब हो सकता है पूर्णिया? उनके लिए पूर्णिया अच्छा है, बेहतर है उसके लिए। निर्दलीय से लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और क्या, वो लालू यादव से टिकट नहीं मिला, उसको काट दिया गया। अच्छा, पप्पू यादव का जिस तरह से आज जो है उन्होंने निर्दलीय पर्चा दाखिल कर लिया है, क्या लगता है कि पूर्णिया में क्या होगा, जीत का डंका बजा पाएगी? नहीं, वो नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे? क्या संभावना, क्या लग रहा है? संभावना तो बीजेपी का जो वोटिंग वहाँ का होगा वही जीतेंगे। जो बीजेपी का होगा वही जीतेगा। अच्छा, ये आपने एकदम मान लिया है? हाँ, निश्चित वही। क्या लगता है, जैसा कि इन्होंने कहा है कि पप्पू यादव ने पर्चा दाखिल कर लिया है पूर्णिया से, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो जीतेंगे नहीं, जो बीजेपी कैंडिडेट होगा वही जीतेगा, क्या लगता है? देखिए आप आम जनता है, लेकिन जिस तरह से अभी पूर्णिया का हॉट सीट बना हुआ है, पप्पू यादव का मामला है, बीमा भारती को लेकर जिस तरह से बातें चल रही है, आपको क्या लगता है पप्पू यादव ने सही डिसीजन? हाँ, अब इस तरह का हो गया तो दोनों का वोट कटेगा तो ऑटोमेटिक है कि बीजेपी
फायदा बीजेपी को मिले, फायदा हो सकता अच्छा, है। पप्पू यादव विलय जो किए कांग्रेस में अपने पार्टी का, ये किस नजरिए से देखते हैं? यही समझ में नहीं आ रहा है कि पप्पू यादव उतना दिन से उतना मेहनत किए और उसके बाद एकाएक विलय कर दिए। ये गलत डिसीजन था। हाँ, डिसीजन तो गलत था। अच्छा, क्या लगता है आपको पप्पू यादव ने जो डिसीजन लिया है, अपने पार्टी का विलय कर लिया उन्होंने, ये कैसा डिसीजन था? देखिए, पप्पू यादव अपने हिसाब से बिहार के हित के लिए और पूर्णिया के हित के लिए बहुत एक अच्छा डिसीजन लिए, लेकिन एक परिवारवाद चल रहा है हमारे बिहार में ट्रेंडिंग में। परिवारवाद जो सिलसिला है ये चलता ही रहेगा, ठीक है। पप्पू यादव भी यादव, लालू यादव भी यादव, दोनों यादव, ठीक है। यादव से हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो चाह सकता था यादव का नेता को आगे बढ़ा सकता था। यदि वो यादव का भला चाहता तो पप्पू यादव का भला चाह रहा था, तो पप्पू यादव को छोड़ देते, नहीं दिए। मुसलमान के साथ गद्दारी कौन किया? आरजेडी किया। साबुद्दीन साहब के साथ कितना नाइंसाफ़ी किया ये पूरा दुनिया जान रहा है ना। साहब को टिकट नहीं दिया, हिना साहब ने तो साफ साफ कह दिया कि हमें इग्नोर किया गया है। इग्नोर, वही ना बोल रहे हैं। साबुद्दीन, आज लालू यादव के पीछे जो एक ब्रांड लगा हुआ है मुख्यमंत्री का, उसमें कहीं ना कहीं साबुद्दीन साहब का बहुत बड़ा अहम रोल है। यदि आप शिक्षित होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि लालू यादव किस दौर में, और साबुद्दीन साहब का और लालू यादव का हिस्ट्री पढ़िएगा तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि साबुद्दीन साहब, हिना साहब, ओसामा तो जो आप साहब। बातें कह रहे हैं ये तो साफ पता चल रहा है कि हिना साहब जो है इस वक्त आरजेडी से खफा चल रही है। खफा नहीं चली मैम, आपको हम भाव ही नहीं देंगे तो आप मेरे पास आओगे नहीं ना आओगे। इसी आरजेडी उसको भाव ही नहीं दे रहा है, तो इसी वजह से, इसीलिए वो नहीं आ रही है। और देखिए, पप्पू यादव के साथ जो किया है आरजेडी सरासर गलत किया है। कांग्रेस बिहार में, कांग्रेस बहुत बड़ा मजबूरी है। कांग्रेस जो मजबूर है, कांग्रेस बेचारा क्या ही करे। राहुल गांधी बहुत साफ सुथरा आदमी है, वो बेचारा फंस चुके हैं, आरजेडी के फेर में फंस चुके हैं। आरजेडी के फेर में जो फंसेगा बिहार कभी विकास। तो आप कांग्रेस के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? अगर वो आरजेडी के फेरे में फंसे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने सोचा समझा नहीं होगा? आप क्या ही बोल सकते हैं मैम। पप्पू यादव को और कांग्रेस को अकेला लड़ना चाहिए पूरे बिहार में 40 का 40 सीट। आरजेडी को भी साइड कर देना चाहिए। तो एक बात बताइए मैम कि मोदी के भी लड़ना नहीं चाहिए था। 40 के 40 कांग्रेस के भी बुआ कर रहे हैं कि अकेले कांग्रेस के 40 सीट पर क्या एक ही आदमी संसद बनेगा? अरे वहाँ के एक ही आदमी संसद साबुद्दीन एगो रहे बनेगा कि आप कोई बन सकता है? युवा की ज़रूरत है। अब मैंने दूसरा भी तो चेंज किया जाए, नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए। नए चेहरा का मौका मिलना चाहिए। दीजिए ना, कन्हैया कुमार नया चेहरा है बेगूसराय का, कन्हैया कुमार को दीजिए। क्या ना टिकट दिए बेगूसराय से? क्या कन्हैया कुमार को बिहार में आप घुसने न दें? हम करेंगे, हमको राज चलाना है ना भाई। अच्छा, और हमको जिसको सुनिए, अपनी बेटी को दीजिए पाटलिपुत्रा से, अपना बाप को दीजिए नवादा से, दिया है, सबको दीजिए, अरे समझे? कौन लो? चिराग पासवान 500 के 500 अपने कैंडिडेट उतारा है अपना। तो इसका नतीजा आप कल देखे होंगे कि चिराग पासवान के पार्टी के तकरीबन 22 सदस्य जो है कल इस्तीफा दिए हैं सामूहिक। अभी उतने क्या है, नीतीश कुमार को देंगे, इसको चिरागो पासवान को देंगे, सब आरजेडी में भाग रहा है, सब उनको। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, ये जो कह रहे हैं उससे सहमत है? बिल्कुल। किस बात को? क्या लग रहा है कि पप्पू यादव पूर्णिया के लिए बेस्ट साबित होंगे, जीत का डंका बजाएंगे? पप्पू यादव सुपर हीरो और हीरो ही रहेंगे। लेकिन जो उन्होंने डिसीजन लिया है, निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया है, क्या लगता है वो जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे। देखिए मैडम, उनको काम ऐसा किया है, जीतना चाहिए। अब जनता का माहौल क्या है न है, लेकिन जो पप्पू यादव काम किया है उस भरोसे से वो वहाँ से जड़ मजबूत करके खड़ा है और बहुत गरीब आदमी के साथ भी दिया है। वैसा नेता होना भी चाहिए बिहार के अंदर, जो कि कोई नहीं उतना किया है, न मोदी किया है, न लालू किया है, न कांग्रेस किया है, न कोई नेता वैसा किया है जो अकेले पप्पू यादव। क्या लगता है पप्पू यादव कैसे लगते हैं? आई थिंक पप्पू यादव इज गुड लीडर। मुझे लगता है क्योंकि अभी तक वो अच्छे ही काम किए, जो भी काम किए, तो आई थिंक पप्पू यादव इज गुड लीडर फॉर बिहार। उनको जीतना चाहिए? हाँ, यस ऑफ कोर्स, वो जितना ही चाहिए। लेकिन उन्होंने जो एक डिसीजन लिया है, अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया है, क्या ये नहीं लगता है कि उन्होंने ये गलत डिसीजन लिया? नहीं, ये तो परफेक्ट बात है कि वो गठबंधन का सरकार बनाना चाह रहा है, जैसे कांग्रेस लीडर जैसे गठबंधन का सरकार अभी बनाना चाह रहा है कि सब, जब अभी बीजेपी चल रहा है जो वह एकदम जातिवाद से वह जीतना चाह रहा हो, अपने जनता को अट्रैक्ट करना चाह रहा है। इसीलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है, क्योंकि कांग्रेस लीडर इज़ गुड लीडर बिफोर इंसिडेंट टाइम इज ऑल्सो गुड लीडर इन कांग्रेस, बट currently from 2-5 controversy is not he won. So I think कांग्रेस। क्या लग रहा है ये जो बोले सही है? सही है बिल्कुल। मतलब पप्पू यादव को जितना चाहिए? हाँ, जितना चाहिए। सामाजिक स्तर पे उन्होंने अच्छी पहचान बनाई है। हाँ, अच्छी पहचान बनाई। क्या लगता है अंकल, जीत जाएंगे पप्पू यादव? अब हमको नहीं इसके बारे में पता है, कोई आइडिया नहीं है। चलिए।
तो इस वक्त लोगों से जुड़े थे जहां हमने पप्पू यादव को लेकर बात की। लोगों ने अपनी बातों को रखा। कुछ का कहना है कि पप्पू यादव ने एक बेहतरीन छवि बनाई है सामाजिक स्तर पर, उन्हें जीतना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने ये कहा कि पप्पू यादव ने कांग्रेस में अपने पार्टी का विलय क्यों कर लिया। ये एक बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। उन्होंने तो जैसा काम किया है उन्हें निर्दलीय ही लड़ना चाहिए था। हालांकि अब तो देखने वाली बात होगी कि पूर्णिया इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है, नतीजा क्या सामने आता है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसे तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ वाइड। धन्यवाद।